के साथ कमजोर होता है। और दूसरी संभावना ये रहती है कि इस भावना को बाहर के लोग और मजबूत कर देते हैं। वहां पर और लोग जो है जब बोलना शुरू करते हैं, मतलब क्या करता रही है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा और वहां पर कमजोर होते हैं। अब इस जर्नी को जिसने धैर्य के साथ वहां पर निभाया हो, मतलब जिया हो, और वहां अंतिम पड़ाव तक पहुंचा और सफल हुआ हो, तो ये एक अलग तरीके का व्यक्तित्व की मांग करता है। सबके लिए वो संभव नहीं। तो इसी यही अंतर भी है असफल और सफल लोगों के बीच। सफल और असफल में सबसे बड़ा अंतर वह केवल बौद्धिकता का नहीं, वह व्यक्तित्व का है कि आपके अंदर वह धैर्य, वह आत्मविश्वास था। तो ये जो शख्स हैं, इनकी सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनका जो पेशेंस का लेवल रहा एक लंबी जर्नी। जब जो है, जो मुझे लास्ट मेमोरी याद आ रही है नेक्सा, तो ये जो है वहां पर कई जो है इशूज दिमाग में इनके चल रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। और वो वहां, और ये बात है 2018-19 की, मुझे लग रहा है 19 की है ना, और आज 2023। तो फाइनली जो है आज सफल हो चुके हैं और अभी आने वाले समय में और स्वर्णिम उपलब्धियां यहाँ पर इनके हाथों में आएंगी। तो मैं ये इसीलिए चाहता था कि अगर आप लोगों को ये अपनी कहानी बताएं, थोड़ा आप रिलेट कर पाएंगे। बाकी इसका पर्पस जो है, अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो आप में से हो सकता है बहुत से लोगों के लिए वो आज बड़ा इंस्पिरेशन वहां पर मिले और आगे आपको कैसे करना, आपको एक नई ऊर्जा। तो अभिषेक से सीधे बातचीत करिए, आ जाइए। देखना पड़ता है बस, सही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है और ये माइक लगाना भी मेरे कहीं स्वप्न में था कि मैं किसी दिन यहाँ आऊंगा और मुझे कोई माइक लगा के देगा और मैं आप लोगों से बात कर पाऊंगा। अच्छा, ये प्रयोजन भी नहीं था यहाँ आने का कि मुझे क्लास में भी आना होगा। मैं कल गोपालगंज जाने वाला हूँ, मैं उसको भी शेयर करूंगा आपसे क्यों। मुझे याद था कि मुझे पहली बार किसी ने आंसर राइटिंग में इंट्रो लिखना सिखाया था, तो वो आदरणीय विनीत सर ही थे। तो कृपया एक बार सर के लिए मेरी तरफ से ताली हो जाए। मैं जाने वाला था तो अभी मैंने फोन किया सर को। मैं 2 दिन के लिए आया था कि सर अभी कहाँ हैं आप? तो सर ने बताया कि मैं प्रयागराज में हूँ और मुझे पता था कि 5:30 से क्लास होगी। तो मैंने सब कुछ पूछा, पूरा इंटोग्रेटिव कन्वर्सेशन था। सर को लगा कि सवाल क्यों पूछ रहा है इतना ये। फिर मैंने अपना नाम बताया तो सर ने कहा अच्छा तो आ जाओ, तुरंत आ जाओ। तो मैं आ गया यहाँ। मैंने नाम बताया, मेरा नाम अभिषेक है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से संबंध रखता हूँ। बिहार पीसीएस की जिस परीक्षा का संदर्भ सर ने दिया उसमें मेरा 24वां स्थान आया है और चूंकि मेरी पहली प्राथमिकता पुलिस सर्विस थी तो मुझे डिप्टी एसपी का ही पद वहां मिला। इसी तरह अब चूंकि ये वर्तमान है मेरा, मैं थोड़ा सा भूत में जाता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ही भूत जाऊंगा। मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ 2009 से, जब मैं 10वीं में पढ़ता था। पढ़ता मतलब कि नहीं पढ़ता था, पढ़ता था। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही कांस्टेबल हैं और उस समय वो प्रतापगढ़ जिले में तैनात थे। पुलिस के परिवार से जो लोग भी आते होंगे वो ये बात जानते होंगे कि पुलिस पर्सनल जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसा ही कुछ था। मैं पुलिस लाइन कॉलोनी में रहता था। हम लोग दिन भर खेलते कूदते थे, पढ़ाई बहुत शून्य थी और एक खास किसी का एक डर था मेरे मन में एक विषय को लेके जिसका नाम गणित है और मैं फेल भी हुआ उस विषय में 2009 में। इसकी वजह थी कि मैं 10वीं में उस साल फेल हो गया। अब आप एक ऐसे परिवार से आ रहे हैं जिस परिवार में कोई आपके बड़े भाई आईआईटीएन हैं, कोई एमबीबीएस कर रहे हैं। उस परिवार का एक बच्चा जो 10वीं में फेल हो जाए उससे अपेक्षाएं बहुत क्षीण हो जाती। मैं गांव में था अपने गाजीपुर वाले और वहां पे ही मेरा परिणाम देखा गया 2009 में। हमारे जो प्रधान जी थे उन्हीं का सीएससी था। तो प्रधान जी को मैं अभी वर्तमान में भी बताऊंगा। तो प्रधान जी के सीएससी पे देखा गया, कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है आप लोग जानते होंगे, वहां मैं फेल हो गया। लोगों को बड़ा अफसोस हुआ कि लड़का शहर में रह रहा है और चौबे जी जो है इसको शहर में रख रहे हैं इतने साल से और ये 10वीं फेल हो गया तो आगे क्या करेगा। बिल्कुल सही बात थी, मेरा पढ़ने में मन भी नहीं लगता था। ये जून की बात थी, 5 जून 2009 की, और जुलाई अगस्त आते आते हम लोग फिर प्रयागराज आए। ट्रांसफर हुआ पापा का। तबीयत उनकी बहुत खराब हो गई अक्टूबर में। उनको मेनिंजाइटिस हुआ, ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस हो गया। वो 1.5-2 महीने तक आईसीयू में रहे और
3 साल तक स्वास्थ्य अवकाश पर रहे, वो नौकरी ही नहीं करने गए। मुझे इस बीच ये समझ में आया कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा हमारे जैसे इंसान। मैं घर में बड़ा भी था और जिम्मेदारियां एक तरीके से, छोटे 2 भाई बहन थे तो उनके लिए भी सोचना पड़ता था कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे, मैं नहीं कुछ करूंगा तो वो भी मुझे ही देख के वो चीजें करेंगे। मैंने पढ़ना शुरू किया और चूंकि मैं 10वीं फेल था तो लोगों का बहुत ध्यान भी नहीं था मेरे ऊपर कि क्या ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ उल्टा सीधा करेगा इधर उधर का। 12वीं मैंने पास की, प्रयागराज का ही एक इंटर कॉलेज है, लूकरगंज जिले मोहल्ले में है, अग्रसेन इंटर कॉलेज नाम से। मैंने वहां से अपनी 12वीं की और स्नातक किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कॉमर्स विषय से। तत्पश्चात मैंने तैयारी के बारे में सोचा। तैयारी के बारे में किसी सोचा, उसका एक बता देता हूँ आपको कॉज। मेरे फादर, चूंकि मैंने बताया कि उनके साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, तो वो इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते थे। उनकी रिस्पॉन्सिवनेस जो थी वो मेनिंजाइटिस की वजह से बहुत कम थी। आप लोग बायो में पढ़ते होंगे कि न्यूरॉन्स एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जो जीवन में दोबारा नहीं बनती है, उसका आकार बढ़ता है, वो रीजनरेट नहीं है। मेरे फादर की 40% न्यूरॉन्स डैमेज हो चुकी थी 2013-14 तक। तो पुलिस में जो अपेक्षाएं थी उनसे वो फुलफिल नहीं कर पाते थे। तो एक उच्च अधिकारी ने एक बार मेरे सामने हमको बोला कि तुम इनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करा रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि इनको कुछ हो जाए और इनकी मृतक आश्रित की नौकरी तुमको मिल जाए। अब ये वाकया थोड़ा सा झकझोर देने वाला था, लेकिन मैं 10वीं फेल, घर में जो पर्सपेक्टिव था लोगों का कि, तो मैंने किसी से बोला नहीं ये बात। एक हनुमान मंदिर है यहाँ पे, वहीं बैठ के बड़ी देर तक सोचा मैंने कि हमारे जैसे इंसान क्या कर सकता है। 53% का ग्रेजुएट था मैं उस समय का। तो फिर मैंने, एक भैया है मेरे परिवार में, ऐसे एक आध लोग होते हैं आपके घर में, दूर के रिश्तेदार हैं, वो एक कटरा में रहा करते थे। उनसे मैंने पूछा कि हमको डिप्टी एसपी बनना है। तो बोले कि अरे डिप्टी एसपी से भी बड़े बहुत लोग होते हैं। हमने कहा नहीं नहीं, जिसने बोला है वो इंस्पेक्टर है तो उससे ऊपर वाले से बनना है। तो हमको वहीं से पता चला। अच्छा, यूनिफॉर्म मैंने देखी थी शुरू से ही। मेरी जनरेशन, मेरी फैमिली में 3 जनरेशन से लोग पुलिस में। मेरे ग्रैंडफादर के भी फादर जो थे वो ब्रिटिश पुलिस में थे, घरों में फोटो वोटो उनकी देखी है मैंने। तो पुलिसिंग के प्रति एक आकर्षण तो था भी। इस बीच मैंने एक चीज स्किप की। 2013 में पुलिस लाइन ग्राउंड में मैं सिपाही की भर्ती में दौड़ा था, यही पुलिस लाइन जो प्रयागराज का ग्राउंड है। 28 मिनट में 4800 मीटर की दौड़ दौड़ी थी। जो नॉट क्वालिफाई जब मैं हुआ था उस दौड़ में, मेरा वजन 96 किलो था, अभी भी 91 kg है। तो मैं दौड़ नहीं पाया था और मेरा जो समय था वो मैं बता देता हूँ आपको। मैंने बहुत मेहनत की थी उसके लिए। मैं सोचा था कि मैं किसी तरह नौकरी पा जाऊं और पिताजी को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिला दूंगा। ये सोच के मैं दौड़ा उस दिन। मेरा जो समय आया, अगर कोई विज्ञान पढ़ने वाला होगा तो अच्छे से उसको बता पाएगा उसको क्या कहते हैं उस समय को। चिप लगी होती है पैरों में, अगर आप लोग जानते होंगे। तो मैं दौड़ रहा था और समय आया था 28 दशमलव, वो पॉइंट जो भी समय का होता है, 00 और फिर एक और दशमलव था उसमें जो समय वाला होता है, और 03 लिखा हुआ था। अब वो नैनो माइक्रो जो भी सेकंड होता हो, एक बार आप देख लीजिएगा उसको। मैं वही 3 जो लास्ट वाला 3 था, जो 6th स्थान पर जो 3 आया था, उसी वजह से मैं फेल हो गया। उसमें NQ आया, नॉट क्वालिफाइड। मैंने लैब्स पूरे किए थे, 12 चक्कर मैंने पूरे किए थे 400 मीटर के। मैं सिपाही नहीं बन पाया, इसका भी दुख था, लेकिन ग्रेजुएशन था तो लगा था कि करेंगे कुछ ना कुछ। किसी ने बताया कि CA नाम की कुछ चीज होती है, CA भी करने लगे थे, उसी भी सब कुछ हो रहा था। फिर ये घटना हुई और फिर मैं सिविल सेवा के संदर्भ में मुझे थोड़ा मोड़ा पता चला। लेकिन फिर मैं वनडे एग्जाम्स की तैयारी में था एक आध साल तक, 15 से 17 के बीच में, कि मुझे वनडे कुछ क्रैक करके फिर सिविल के बारे में सोचना चाहिए, पहले घर सेटल करना है। लेकिन धीरे धीरे नारायण की कृपा रही कि पापा का स्वास्थ्य जो रहा वो इम्प्रूव होने लगा था, इतना कि वो ऑफिशियल वर्क कर पाते थे। 17 में मैं ध्येय IAS के संपर्क में आया, अगस्त महीने में। 17 में अगस्त महीने में वही भैया हमको लेके आए। उस साल आप लोगों को याद हो गया, रिस्पेक्टेड सौम्या पांडे मैम का सिलेक्शन हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी उनकी। तो ये मुझे पता चला था कि अच्छा ये IAS में चलना है, वहाँ तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो कुछ वित्तीय कारण से मैंने यहाँ के मेंस बैच में एडमिशन लिया था, MHM नाम था उसका, मेंस हिंदी मीडियम शायद था। मैंने उसमें एडमिशन ले लिया और वहाँ मैंने तैयारी शुरू की अपनी, जो भी श्री गणेश किया उसका। और पहली क्लास मैंने आर्ट एंड कल्चर की थी। उसके बाद सर आ गए, सर ने पॉलिटी और IR पढ़ाया। और जब सर आए पढ़ाने तो लगा कि अब IAS बन जाएंगे और डिप्टी एसपी तो बन ही जाएंगे। क्योंकि पहले क्या हुआ कि लोग खूब बताए कि ये पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है। सर ने बताया कि पढ़ना कम लिखना ज्यादा होता है। तो ये बात दिमाग में घर कर गई। अब ये जो बात दिमाग में घर कर गई, तो मैं सर से जाके बेवजह के रोज कहता था कि हमको 4 प्रश्न आप बता दीजिए, हमको क्या लिखना है। सर के भी स्वभाव में आ गया कि रोज क्लास के अंत में 4 सवाल देने लगे कि ये इस सवाल का उत्तर लिख के आइएगा। और संक्षेपण जो सीखा मैंने,
उत्तर में कैसे आप संक्षेप में किसी चीज को लिखते हैं, वो मैंने सर से ही सीखा था। अच्छा भला रहा, 1 वर्ष के लगभग क्लास थी, चली, बहुत सी चीजें बीच में छूटी भी, लेकिन 18 में प्रीलिम्स हुआ पहली बार, बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों का। अक्टूबर में यूपी का प्रीलिम्स हुआ, 16 दिसंबर 2018 को बिहार का प्रीलिम्स हुआ। फिर मेंस का चक्कर आया, अब लगा कि सर की भूमिका अब पड़ी है मेरे लिए, तो मैं रोज सर के पीछे पीछे घूमता था। मुझे पता चल गया कहीं से कि जब यूपीएससी सर देते थे तो इनका 2 ऑप्शनल जब होता था, तो एक सोशियोलॉजी भी था उसमें, मैंने भी सोशियोलॉजी ऑप्ट किया था। तो अमित सर जो थे वो भी गाइड करते थे, मैंने उनसे भी क्लास ली थी, लेकिन विनीत सर को भी मैं दिन भर पकड़े रहता था कि सर का पता करता था कि कौन सी क्लास कहाँ है। अगर एक क्लास यहाँ रहती थी तो मैं यहाँ रहता था, एक क्लास पता लगा कि वो एक मैक टावर है वो सामने, पता नहीं अभी वहाँ क्लास चलती है कि नहीं, और एक क्लास फिर नेक्सा में चलती थी, दो क्लासेस शाम वाली, तो मैं पूरा दिन वहीं लगा रहता था। एक लाइब्रेरी उसी साल शुरू हुई थी 19 में ही, अप्रैल मई के महीने, तो लाइब्रेरी में होने की वजह से मैं ट्रैक करता था सर कि सर कहाँ है, वहीं मुझे रहना चाहिए। ऐसे ऐसे करके 2-3 महीने मैंने बहुत धुआंधार तैयारी की, हालांकि मेंस नहीं हो पाया मेरा। कोविड आया, बहुत चीजें फिर छूट गई, बहुत से लोग छूट गए, यहाँ पे साथ भी छूटा। फिर मैंने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी। उसके बाद से मैं कोचिंग की कई सारी क्लासेस नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आया नहीं दोबारा। मैंने सेल्फ स्टडी की और उसके रिजल्ट्स फिर आने शुरू हो चुके थे। आंसर राइटिंग में करता रहा। बाद में फिर मुझे 2 और इंटरव्यूज देने के बीच में मौका मिला। बिहार का एक इंटरव्यू दिया मैंने और एक झारखंड का इंटरव्यू दिया मैंने। कुछ समीक्षा अधिकारी के मेंस और इस टाइप की परीक्षाएं भी दी मैंने। ये मेरा 6वां इंटरव्यू था। तो मैंने इलाहाबाद का मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताऊंगा, पहले इसको एंड कर लेता हूँ। मैंने अपने 6वें इंटरव्यू में सफलता अर्जित कर ली है। तो यहाँ मेरी ये कहानी है। अब इसको सफलता कहिए या जो कहिए, डिप्टी एसपी बनना मुख्य बात थी। अब मैं आपको कुछ बुनियादी बातें बताता हूँ जो आपको इलाहाबाद में रह के नहीं करना है। पहले डोंट्स पे ही काम कर लेते हैं, डूज पे बाद में आते हैं। डूज बहुत लोग बताते हैं। डोंट्स ये कि प्रीलिम्स को सेलिब्रेट नहीं करना है। यहाँ समस्या एक सबसे बड़ी ये है कि जब आपका प्रीलिम्स होता है, मैं वो सब बातें आपको नहीं बताऊंगा जो आप बहुत से लोग, सर तो रोज ही बताते हैं, बहुत से लोग रोज आके बताएंगे आपको कि कौन सी किताब पढ़नी है, क्या पढ़नी है, फिर सवाल आपके ले लूंगा मैं। हालांकि पहली चीज, प्रीलिम्स नहीं सेलिब्रेट करना है। शुरू के 2-3 प्रीलिम्स मेरे क्या रहे कि सेलिब्रेट में बीत गए। मतलब मेरा प्रीलिम्स होता था और लोगों को पता चल जाता था कि इसका प्रीलिम्स हो गया है, तो ऐसे समझिए कि मतलब कहते हैं ना कि